बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। इसीलिए अच्छाई और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, पर अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीहत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य में एक सुयोग्य राजकुमार था जो जल्द ही राजा बनने वाला था, और राज्य की यह परंपरा थी कि राजा बनने से पहले उसे विवाह करना होगा। राजकुमार एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो नेक हो और सच्ची हो। एक बुद्धिमान दरबारी ने उसे सलाह दी कि राज्य की सभी विवाह योग्य युवतियों को दरबार में बुलाया जाए और राजकुमार उनमें से एक सुयोग्य वधु को अपने लिए चुन ले। महल में एक दासी थी और उसकी पुत्री भी विवाह योग्य थी, और वह भी राजकुमार को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। स्वयंवर के बारे में जैसे ही उसने सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि अब वो भी स्वयंवर का हिस्सा बन सकती थी। पर फिर उसका दिल डूबने लगा, यह सोचकर कि पूरे देश से बढ़कर एक सुंदर और धनी युवतियां आएंगी, फिर राजकुमार भला उसे क्यों चुनेगा। माता पिता भी चिंतित थे, क्योंकि उनकी बच्ची का दिल टूट जाएगा। पर उसने अपने माता पिता से कहा, आप फिक्र मत करो, मुझे पता है राजकुमार मुझे नहीं चुनेगा, पर इसी बहाने मैं कुछ समय के लिए ही सही राजकुमार के निकट तो रहूंगी। स्वयंवर का दिन भी आया। स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सुंदर और धनी युवतियां आई थी, जो कीमती वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थी। राजकुमार ने तब सभी युवतियों से कहा, मैं तुम सबको एक एक बीज दूंगा, और आज से 6 महीने बाद जो युवती मुझे इस बीज से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर देगी, मैं उसी से विवाह करूंगा, और वही होगी इस राज्य की रानी। सभी युवतियों को गमले में एक एक बीज रोपकर दे दिया गया। अब दासी की बेटी को उम्मीद जगी कि वो भी राजकुमार को पा सकती है, पर उसे बागवानी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। पर फिर भी उसने बड़े प्यार से उस गमले की देखभाल की। उसे हमेशा लगता कि बीज से उगने वाले पौधे पर जो भी फूल खिलेगा वो उसके राजकुमार के प्रति प्रेम का प्रतीक होगा, और वो बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन 3 महीने गुजर गए, गमले से कोई पौधा नहीं उगा। उसने माली से बात की, उसने किसान से भी बात की, कई उपाय किए, पर कुछ भी काम नहीं आया। 6 महीने भी बीत गए, पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटी। 6 महीने बाद तय किए गए दिन पर वो निराश होकर अपने खाली गमले को लेकर महल में पहुंचती है, तो क्या देखती है कि बाकी युवतियों के गमलों में एक से बढ़कर एक अद्वितीय फूल खिले हैं। उसका दिल बैठ गया और आंखें आंसुओं से भर गई, ये सोचकर कि उसने राजकुमार को खो दिया है। दुखी होकर वो राजकुमार को एक टक निहारती रही। राजकुमार हर युवती के गमले में खिले फूल को गौर से देख रहे थे। अंत में जब उन्होंने परिणाम की घोषणा की तो दासी की पुत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही होगी इस घर की वधू और इस राज्य की होने वाली रानी। सबकी आंखों में राजकुमार के लिए प्रश्न चिन्ह था। फिर राजकुमार ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि जो बीज मैंने सभी युवतियों को दिए थे वो निर्जीव थे, नकली थे। उनसे पौधा उगकर फूल का खिलना तो असंभव था, पर दासी की पुत्री ने उस बीज से सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया। इसीलिए वही होगी मेरी रानी। दोस्तों, सच ही तो है, सच्चाई, ईमानदारी और संस्कारों से बड़ी कोई दौलत नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए।